हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको साइन को, सेक को, टेन को, सबको कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको कॉट ए की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 से। साइन ए और कॉट ए, इसके बीच में रिलेशन बनाना है, तो मुझे जो मेरी आइडेंटिटीज़ हैं तीनों वो ध्यान में आती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें साइन भी हो और कॉट भी हो। तो इसके लिए मेरे को लगा कि कॉसेक से मैं आराम से साइन बना सकती हूँ और कॉट ऑलरेडी है जो मुझे चाहिए, तो मैंने इसी आइडेंटिटी को सिलेक्ट करा। तो इसे अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में चेंज करा, और ये जो कॉट स्क्वायर ए है ये ट्रांसपोज होके बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपके पास जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो LHS वाली साइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और RHS वाली साइड में हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ साइन ए को चेंज करना है, तो जो साइन ए की वैल्यू है वो अंडर द रूट चली जाएगी, यानी कि अंडर द रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि अंडर द रूट 1 भी 1 के इक्वल होता है, तो आपका न्यूमरेटर तो 1 ही हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर द रूट। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर कि हमने साइन ए को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड पार्ट में देखो आपके पास है सेक ए, और सेक ए को किसी तरह से कॉट में बदलना है। फिर दोबारा तीन ही आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं। एक है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करी है, और थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें सेक भी आ रहा है और इसमें 10 भी आ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, हमने साइन को कोसेक को साइन में चेंज करा था, यहाँ पर भी आप 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही आइडेंटिटी लेना हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी आइडेंटिटी के साथ। बस जैसे ही आपने सही जजमेंट लिया कि तीनों आइडेंटिटी में से आप कौन सी आइडेंटिटी चूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर आप 10 को चेंज कर दीजिए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए में। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, आप इसका एलसीएम लेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इस स्टेप पर आ गए हम लोग। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है सेक स्क्वायर ए की, और अगर मैं इसका अंडर द रूट निकाल दूँ तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी सेक ए की। अब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि कॉट ए जो है उसका स्क्वायर अंडर द रूट है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आके आपको कॉट ए दे देगा। तो आपने दोनों क्वेश्चंस में देखा कि आपकी तीन आइडेंटिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर वो तीनों आइडेंटिटी आपके माइंड में है तो आप सही जजमेंट ले पाते हो। इसी तरह से अब लास्ट पार्ट पर आते हैं जिसमें 10a को कॉट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि 10 जो है वो रिवर्स है कॉट ए का, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा बस डायरेक्ट आंसर लिखना 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट आपके सामने आया कि आपको सिर्फ तीनों आइडेंटिटीज़ को याद रखना है और उनको रिप्लेस करना है ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच पाएँ। आई होप आप सभी स्टूडेंट को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी सारे एंगल जो है जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सबको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन के लिए भी हम यही करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिटी तीनों में से एक सिलेक्ट करनी है। अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी देखूँ जो कि है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इसमें मुझे साइन भी मिल रहा है और सेक का रिवर्स कॉस भी मिल रहा है। तो मैं इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके एटलीस्ट फर्स्ट निकाल सकती हूँ। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम इट। सबसे पहले हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये जो कॉस स्क्वायर ए है इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा।
ट्रांसपोज होने के बाद हमारे पास बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर ए को मुझे पता है ये रिवर्स है, तो मैं इसे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। अब जैसा हमने लास्ट टाइम करा था, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मुझे कॉस स्क्वायर ए के साथ। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, विच इज़ इक्वल्स टू, ये बनेगा अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सेक स्क्वायर ए जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक ए आएगा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। तो हमारे पास बना साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। हमें पता है कि कॉस जो है वो रिवर्स है सेक का, तो ये तो डायरेक्ट बन जाता है कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। अब आते हैं थर्ड नंबर 10a की तरफ, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो है वो 10a बनेगा। अब हम ऑलरेडी यहाँ पर अपने साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम यही साइन ए की वैल्यू न्यूमरेटर में रखेंगे साइन ए को रिप्लेस करके, और कॉस से हम जानते हैं 1 अपॉन सेक ए होता है। अब आप इस एरिया पे कंसंट्रेट करें। न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया है मैंने, और डिनोमिनेटर को मैंने रेसिप्रोकेट करके लिखा है। तो यहाँ हम सब जानते हैं कि सेक ए से हम सेक ए को कट कर सकते हैं, और हमारे पास आएगा अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 10a को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सेक के फॉर्म में। सिर्फ हमारी एक आइडेंटिटी से हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए हैं, टेन, कॉस और साइन। अब आते हैं कॉसेक पर। हम जानते हैं कि कॉसेक तो रिवर्स है साइन का, तो 1 अपॉन साइन, यानी कि जो भी साइन की वैल्यू आई थी उसका रिवर्स जो है वो कॉसेक हो जाएगा। और इसी तरह से कॉट भी रिवर्स है 10 का, तो उसका रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमने देखा हमारी साइन की भी वैल्यू आ गई, कॉस की भी, 10 की भी। तो जो भी साइन की वैल्यू थी उसका रिवर्स करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी हमारी कॉट की वैल्यू है डेफिनेटली वो 10 की इन्वर्स होगी। In this way we got all the trigonometric ratio which is required in the question. Question number 3 is omitted for 2021 syllabus.